डरना नहीं है, बस अपने काम को करना है। जो भी आपको बताते हैं, समझाते हैं, उनको बस फॉलो करने की जरूरत है, उसको देख करके उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जब हम इस 14 स्टेप्स को, 14 मराहिल को याद रखेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमको करनी है। सबसे पहला है खैर मकदम करना है हमको, हम खैर मकदम करेंगे। दूसरा है पिछले सबक से, पिछली सरगर्मी से हमको रिलेशन लाना है, ताल्लुकात बनाना है। चंद सवाल उससे करने के बाद अपने सबक को हम पेश करना है कि हमारी कौन सी सरगर्मी हमारे अंदर इस क्या मालूमात हो बढ़ेगी, क्या जानकारियाँ होंगी, उसके बाद का फायदा होगा, है ना। चंद हुनर का फायदा होगा, चंद फन हम जानेंगे, क्या तरीका हो सकता है उसको जानने का। उसके बाद जिनको ड्रामा कराना है बनाते रहिए। देखने में नहीं सेम है, अपने सवाल का जवाब तुरंत देते हैं। हाजिरी जवाब आपने क्या देखा, मैं थोड़ा सुनाइए और आप नजदीक उम्र के एतबार से इनके अंदर जो है फुर्ती बहुत है, झपटे नहीं है बोलने। जी बहुत अच्छी बात है। इनके चेहरे पे नूर बरस रहा है। माशाअल्लाह। आपने क्या देखा? हमने इसके अंदर ये देखा कि कुछ मिजाज हैं और बहुत से अच्छे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप इधर आइए। अभी शाहपुर बघौनी मदरसा इस्लामिया में एक प्रोग्राम चल रहा है जो बिहार के मदारिस नौबालगा ये प्रोग्राम है। हम एहसान साहब से जानते हैं कि ये प्रोग्राम कराने का क्या मकसद है। इस प्रोग्राम के कराने का मकसद ये है कि हमारे मदारिस व मकातिब में, यानी मदरसा और मकतब में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने मसाइल, अपनी परेशानियाँ या उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो अपने असातिज़ा को शेयर करें, अपने वालिदैन को शेयर करें और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात और फ्रेंडशिप मामला रखें ताकि उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं हो और उनके जो भी मसाइल हैं उनकी वो आसानी से भरपाई कर सकें। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है क्या वो सिर्फ इस्लाम के ही बारे में बताया जाता है? ये आपसे किसने कह दिया है? ये तो लगता है कि 10वां अजूबा है। अगर आपको किसी ने बताया है तो मैं समझता हूँ कि ये 10वां अजूबा है, इसलिए कि मदरसे के अंदर तमाम तरह की तालीमात दी जाती हैं। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने नई किताबों का जो अनावरण किया है और उसको मदारिस के अंदर भेजा इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसमें साइंस, इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री की भी किताबें हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में हैं, जिससे आसानी के साथ बच्चे पढ़ सकें। और हमारे मदरसे के बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बने हैं। आपको ये किसने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये इस्लामी शिक्षा देती है? मतलब आपने कहा IPS, IAS और डॉक्टर और इंजीनियर, तो ऐसे किन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं आप? IAS हमारे आमिर सुबहानी साहब हैं, जिनकी इब्तदाई तालीम मदरसे ही में हुई थी, मकतब में हुई थी। उसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने जो है आला तालीम भी मदरसे में हासिल की। उसके बाद जो है उन्होंने स्कूल कॉलेज की जो है तालीम मुकम्मल की और उसके बाद वो IAS बने। सारे हैं हमारे, जैसे फाजिलपुर में हमारे मदद प्रोफेसर साहब हैं, हाफिज़ हैं, आलिम हैं, और वो प्रोफेसर अनीस सदरी साहब, जिनका नाम हमारे एजुकेशनल हलके में बहुत सारे लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए कि वो उर्दू के HOD डिपार्टमेंट के जो है बन करके रिटायर्ड हुए हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से। उसी तरह तारिक सदरी सल्फी साहब हैं, वो घोसलैन HP कोसलैन के पास जो है एक स्कूल है, घोसलैन स्कूल ही कहलाता, बालिका उच्च विद्यालय है, उसमें वो टीचर हैं और वो भी उर्दू सब्जेक्ट में नहीं है बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के हैं।
उसी तरह इस्लाम शरीफी साहब हैं, और इस तरह कई एक नाम हैं, सोहेब सदरी हैं, फ़ाखिर सदरी हैं। उसी तरह आपको हम बता दें कि मोहम्मद कासिम रिटायर्ड टीचर हैं, अब्दुल बारी अभी हाई स्कूल के इंचार्ज हेड मास्टर हैं, मकबूल साहब रिटायर्ड टीचर हैं। ये सारे लोग बैकग्राउंड इनका मदरसा है। आप कैसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लामिक शिक्षा दी जाती है? क्या कारण है कि मदरसों से बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये सवाल गंभीर है। मदरसे के बच्चों को स्कूल की तरफ जाने का सबसे बड़ा और अहम मामला मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ मिड डे मील और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि वगैरह बड़ी आसानी से उनके अकाउंट में आ जाया करती है। और मदारिस में इस तरह की सहूलत अभी दी तो जा रही है, लेकिन उतनी सहूलत नहीं है, उतनी आसानी से फराहम नहीं हो पा रही है। मतलब बातचीत चल रही है सरकार से? बातचीत चल रही है, बल्कि दी जा रही है, लेकिन आसानी से नहीं आ पा रहा है। जिस तरह स्कूल में आ जाता है उस तरह मदरसे में अभी नहीं आ रहा है, मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें साफिया परवीन है जो कि ट्रेनर के तौर पे आई है। इनसे हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम से बच्चियों में कितना विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोग्राम तालीम नौबालिगान प्रोग्राम है, जिसका नाम है तालीम नौबालिगान। तालीम नौबालिगान से मुराद या फिर नौबालिगान से मुराद ऐसा है, ये वैसा मरहला है बच्चों का, या हमारी जो हम बच्चे होते हैं उनके ऐसा वो मरहला है, ऐसा एक उम्र है जिसमें वो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इसमें वो बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। और हम असातिज़ा की, हम टीचर्स की, हम माशरे में रहने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें एक सही रास्ता, सही सम्मत फराहम करें। अगर हम उन्हें सही रास्ता फराहम करते हैं तो उन्हें हम सही तरीके से सही रास्ते पे गामज़न कर पाते हैं। अगर इसी वक्त हम उसे नहीं सुधार पाएँ, अगर हम असातिज़ा अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं कर पाएँ तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और जहाँ तक लड़कियों की बात है तो हमारे इस्लाम में, और ये प्रोग्राम जो है वो मदरसे में चलाए जा रहे हैं, तो इस्लाम से जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मदरसे में चलाए जा रहे हैं। और इस्लाम ने साफ साफ कहा है कि तलब इल्म फरीज़तन अला कुल्ले मुस्लिम, यानी इल्म का हासिल करना हर इंसान का, चाहे वो मर्द हो ख्वा औरत हो, हर इंसान पे फ़र्ज़ है। और इसलिए हमें इस प्रोग्राम पे जो है लड़कियों की तालीम के ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अक्सर व बस्तर आप जब देखेंगे तो मदरसे में, ख़ासकर स्कूलों से ज़्यादा मदरसे में बच्चियों की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत लड़के के। यहाँ पे भी हम मदरसे में आए हैं तो देखा कि मदरसे में बच्चे जो हैं, बच्चियाँ जो है 60% है तो बच्चे लड़के 40% हैं। इसकी अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह ये है कि हमारे जो माशरे के ज़िम्मेदार लोग या फिर उनके जो वालिदैन, बच्चे के जो वालिदैन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्ची जो है बुनियादी तालीम, ठीक है, बुनियादी तालीम के साथ साथ बेसिक एजुकेशन के साथ साथ वो जो है दीनी तालीम भी हासिल कर ले, उनके लिए इतना ही काफ़ी। पर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन्हें बताना चाहेंगे कि ये मदरसे से आगे भी बढ़ सकते हैं। मदरसे के तालीम को, दीनी तालीम के साथ साथ वो साइंसी तालीम में भी अपना रुझान दिखाएं। जब वो यहाँ से फारिग हों तो हम उनका एक कैरियर गाइडेंस करवाना चाहेंगे। ये प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा कि जब वो बच्चियाँ यहाँ से निकलेंगी या फिर यहाँ से फारिग होंगी वस्तानिया फ़कानिया करके, तो हम उन्हें एक सिमत फराहम करें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, उसको हम जानेंगे, समझेंगे और उसका कैरियर गाइडेंस करेंगे। और उसके बाद उन्हें जिस चीज़ में उनका रुझान होगा उन्हें हम उनकी तरफ तवज्जो करवाएंगे। और साथ साथ ये दीनी तालीम के साथ हम उनका जो आला तालीम पे भी उनकी तालीम को हम बढ़ावा देने की हमारा मकसद है कि हम उनसे कोशिश करवाएं। ये तो आपने बताया कि बच्चियों को आगे बढ़ाना है इस प्रोग्राम से, कि उसको ट्रेनिंग देना है किस तरीके से बच्चियां अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन असल इसमें और कोई मकसद भी है, और भी कुछ मतलब बच्चियों के बारे में आप सोच रही हैं? देखिए, इस प्रोग्राम का असल मकसद जो है तालीमी नौबालिगान प्रोग्राम का नाम है,
और हमने पहले भी कहा कि ये ऐसा मरहला है जिसमें बच्चे के अंदर कुछ करने की सलाहियत होती है, उसे हम चाहें तो बना सकते हैं, उस वक्त चाहें तो बिगाड़ सकते हैं। और ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी को याद दिलाने के लिए उन्हें हमारी तरफ से एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप उन्हें किस तरह की तालीम दें, तालीम को कितना आसान बनाएं, ज़िंदगी के अमलो अमाल में उनको किस तरह से अच्छी सलाहियत, तनकीदी सोच, हमदर्दाना रवैया, सेहत का तहफ़्फ़ुज़, सेहत की हम किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें, नाबालिगा की ग़िज़ाई ज़रूरियात, ये सब हमारी ये जो सरगर्मी है, जो ट्रेनिंग है, इसका मकसद है, इसका हिस्सा है। उसके ज़रिए हम उनके अंदर, बच्चों के अंदर तख्लीकी व तनकीदी सोच पैदा करने की हमारी एक कोशिश है। साथ ही साथ वो सवाल पूछने की भी सवाल पूछना भी उनके अंदर उसकी सलाहियत को पैदा करना हमारा एक मकसद है, ताकि वो आगे के चल के कामयाबी के रास्ते पे गामज़न। अभी हम शाहपुर बखौनी इस्लामिया मदरसा के प्रिंसिपल साहब फारूक नदवी साहब से ये जानेंगे कि मदरसों से बच्चे स्कूल की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? आज से 15 साल पहले जो मदरसों में पढ़ाई होती थी, क्या पढ़ाई में कुछ कमी है? सवाल आपका बहुत उम्दा सवाल है और इसका जवाब जनाब एहसान साहब ने आपको दिया, लेकिन मैं जो बुनियादी वजह समझता हूँ वो ये है कि ईमान से दूरी सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना नहीं चाहते। दीनी समझ हमारे अंदर नहीं है, दीनी बसीरत नहीं है, इसलिए इसकी अहमियत का हमें और आपको पता नहीं है। जिस तरह के इंसान बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, ढूंढता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें बुखार आ गया, सर में दर्द है, नज़ला है, ज़ुकाम है, पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, सैकड़ों तरह की बीमारियां हैं। जब इस तरह की बीमारी में इंसान मुब्तला होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से इलाज कराता है। इसी तरह एक इंसान को ईमानी हलावत और ईमानी जायक़े की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने और आपने समझ लिया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मर जाएंगे, देखा जाएगा, मरने के बाद की ज़िंदगी किसने देखा है, उस पर यकीन नहीं है, जिसकी वजह से वालिदैन, गार्जियन, सरपरस्त मदरसे की तालीम को कमतर समझते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही वो तालीम है जिसकी वजह से इंसान दुनिया के अंदर भी तरक्की कर सकता है और आखिरत में भी तरक्की करेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर हमें और आपको एक आलिम दीन की ज़रूरत है, पैदा हो रहे हैं तो आलिम की ज़रूरत, मर रहे हैं तो आलिम की ज़रूरत, इसी तरह आखिरत में जब जाएंगे तो वहाँ भी कहा जाता है कि आलिम की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से इसकी अहमियत हमारे अंदर नहीं है। बहुत सारी वजूहात जो इन्होंने बताई कि जो स्कीम्स हैं सरकारी तौर पे चलाई जा रही हैं वो नहीं मिल रही, वो अलग बात है। लेकिन इसके बावजूद आप हमारे मदरसे के अंदर जो नामांकित बच्चे हैं जिनका इंदराज है उनकी तादाद तो देखिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी एकदम क्लीन चिट होते। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब नामांकित हैं, बच्चों का इंदराज है। और अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ तादाद में कमी आई है, लेकिन फिर भी 200 के करीब तलबा और तालिबात बाज़ाब्ता आ रहे हैं। बच्चे कम हैं जी, वो कैसे वापस आएंगे? उनको कैसे जागरूक करिएगा? वैसे गार्जियन को कैसे समझाइएगा? जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम तो ये हो रहा है जो तरबियती प्रोग्राम के नाम से मौसूम है, जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं और जिसके दरमियान इंटरव्यू चल रहा है। ये एक बेहतरीन मंच है, स्टेज मिला है जिसके ज़रिए हम आवाम को जागरूक कर सकते हैं, उनके अंदर बेदारी ला सकते हैं। और इसके अलावा हम इनफरादी तौर पे भी लोगों से मिलें, वालिदैन से मिलें, गार्जियन से मिलें कि इसकी अहमियत क्या है, और इसकी अहमियत को हम लोगों को बताएं, गार्जियन तक बताएंगे, तभी जा कर के बच्चे की तादाद बढ़ेगी और बच्चे आएंगे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह दीन को सीखने की भी ज़रूरत है। दीन का सीखना भी एक ग़िज़ा है। इस ग़िज़ा से इंसान महरूम हो जाएगा तो दुनिया के अंदर एक ज़िंदा लाश की मानिंद रहेगा। आप दीन के बारे में बता रहे हैं, दीन मीन्स क्या? थोड़ा सा इसका खुलासा। दीन के माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अद्दीन अन-नसीहा। दीन नसीहत का नाम है।
कि मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अद्दीन व अन-नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। आज देख लीजिए, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जिनको हाई एजुकेटेड कहा जाता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती है, खैर खाही वाली सिफत नहीं पाई जाती है। आप उनसे लेक्चर करवा लें, वो आएंगे, लंबे लंबे लेक्चर दे देंगे, लेकिन जो दीन असल में अंदर होना चाहिए था वो नहीं है, अमली तौर पे उनके अंदर नहीं है। अमली तौर पे लाने के लिए इस मदारिस की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है। जब तक ये बच्चे यहाँ नहीं आएंगे उनके अंदर नहीं आ पाएगा। दीन की जो बसीरत होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाएगी। जो खैर खाही कहा गया है, खैर खाही का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को दबा दे और दूसरों की भलाई को सोचे। ये आज किसके अंदर पाई जा रही है? हम हैं अपनी भलाई के लिए सोच रहे हैं कि हमारी जेब कैसे गर्म हो जाए, हम किस तरह बैंक बैलेंस कर लें, किस तरह हमारे पास ये हो जाए, हम मुआशरे में कैसे ऊंचे हो जाएं, हमारा नाम कैसे मशहूर हो जाए। हर इंसान इस चीज़ में पड़ा है, दूसरे की फ़िक्र किसी को नहीं है। तो जब दूसरे की फ़िक्र उसी वक्त होगी जब दीन हमारे अंदर आएगा। तो दीन हमारे अंदर आया ही नहीं, तो दीन की बातों पर अमल करना हमारे लिए कैसे मुमकिन हो सकता है? मुमकिन ही नहीं।